नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी के इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा। दिल्ली जो हर दिन लाखों लोगों की रफ्तार, शोर और जिंदगी से भरी रहती है, आज उसी दिल्ली पर एक ऐसी सुबह या रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। मालवीय नगर इलाके में एक बहुमंजिला इमारत यानी एक होटल में लगी आग ने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया, बल्कि इसने सपनों, परिवारों और जिंदगियों को भी राख में बदल दिया। कुछ ही मिनटों में जो जगह लोगों के लिए आराम और ठहराव का ठिकाना थी, वो अब मौत का जाल बन गई। 21 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। खबर दर्जनों लोगों के घायल होने की भी है और कई परिवार अब भी अपने अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं, अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, यहां तक कि मुर्दा घरों के बाहर खड़े हुए हैं। यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी त्रासदी है जो सवाल छोड़ जाती है कि क्या इसे रोका जा सकता था। घटना का पूरा अगर दृश्य की बात करें, पूरे सीन की बात करें, पूरी तस्वीर की बात करें, तो मालवीय नगर के एक व्यस्त इलाके में मौजूद ये होटल आम दिनों की तरह ही भरा हुआ था। कुछ लोग ठहरे हुए थे तो कुछ कर्मचारी काम में लगे थे और नीचे रेस्टोरेंट का हिस्सा भी काफी ज्यादा एक्टिव था। और फिर अचानक कहा जाता है कि आग की शुरुआत बेसमेंट, किचन या रेस्टोरेंट एरिया से हुई। शुरुआत में किसी ने इसे सामान्य धुआं समझा, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह धुआं तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, मंजिलों तक फैलने लगा। लिफ्ट बंद हो गई, सीढ़ियों में धुआं भर गया और बाहर निकलने के सारे रास्ते जैसे गायब हो गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो बचने के लिए किस दिशा में जाएं। मिनटों में तबाही का मंजर सामने आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों की बात करें तो उसके मुताबिक सिर्फ 10 से 15 मिनट के भीतर हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। कमरा धुएं से भर गया, यहां तक कि पूरे होटल के जितने कमरे थे, हर कमरे में धुआं धुआं था। एयर अंदर जहरीला हो चुका था और लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। कुछ लोग खिलाड़ियों और अपनी एक व्यस्त बातचीत में व्यस्त थे, लेकिन इसी के बाद कुछ ने बालकनी से छलांग लगाना शुरू कर दी। आवाजाही मच गई, अफरा तफरी मचने लगी और तबाही का मंजर ऐसा हुआ कि लोग आग की लिफ्टों में झुलसने लगे और कुछ ऐसे भी थे जो मजबूरी में ऊंची मंजिलों से कूदने लगे। नीचे जो लोग मौजूद थे वो लोग इकट्ठा होने लगे। उन्होंने बिना इंतजार किए गद्दे इकट्ठा किए, कंबल बिछाने शुरू कर दिए ताकि गिरते हुए लोगों को बचाया जा सके। यह तस्वीर इतनी ज्यादा भयानक थी कि देखने वालों की आंखें जम गई, उनकी रूह कांप गई। इसके बाद शुरू हुआ बचाव अभियान। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मी अपनी गाड़ियां लेकर वहां पहुंचे, लेकिन स्थिति आसान नहीं थी। तंग गलियां, भीड़ और आग की तीव्रता, इन सब ने बचाव कार्य को काफी ज्यादा मुश्किल बना दिया। फायर फाइटर्स को अंदर घुसने में काफी ज्यादा कठिनाई हुई। कुछ टीमों ने सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाने की कोशिश की तो कुछ ने खिड़कियों को तोड़कर लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। रात या दिन, समय का अंदाजा भी लोगों को नहीं था। हर सेकंड किसी की जान से जुड़ा एक बड़ा मामला था। मौतों को और घायलों को जो देखा गया वो काफी ज्यादा भयानक था। इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, या यह कहिए कि इससे भी ज्यादा का आंकड़ा हो सकता है सामने आ जाए। मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोगों की मौत दम घुटने से हुई, स्मोक इनहेलेशन से हुई। कुछ लोग गंभीर रूप से जल गए और अस्पतालों में इमरजेंसी हालात में बने हुए हैं। डॉक्टर लगातार मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन कई की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। अस्पताल के बाहर परिवारों की भीड़ है। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि मेरा अपना कहां है। हादसे की शुरुआत अगर की जाए और उसकी वजह की बात की जाए तो फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन शुरुआती आशंकाएं सामने आ रही है जो कुछ संभावित कारणों को की तरफ इशारा करती हैं, जिसमें एक या तो माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ होगा या फिर गैस लीकेज। लेकिन सिर्फ यही सवाल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम ठीक था या नहीं, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट्स कई गंभीर कमियों को लेकर सामने आती है, उसकी तरफ इशारा करती हैं, लेकिन सीमित एग्जिट पॉइंट
जो धुएं के निकलने की व्यवस्था का एक रास्ता होता है, उसका अभाव देखा गया। बेसमेंट में व्यवसायिक गतिविधियां देखी गई और संभवतः ओवर क्राउडिंग का भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। हालांकि गर्मी का मौसम है, काफी ज्यादा गर्मी इस वक्त पड़ रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक चूक तो हुई है। इसी वजह से अब इस पूरे मामले को लेकर सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या यह हादसा सिर्फ एक बिल्डिंग फेलियर नहीं है, यह एक सिस्टम फेलियर की ओर इशारा करता है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में कई होटल और रेस्टोरेंट रिहायशी इलाकों में चलाए जाते हैं। फायर ऑडिट अक्सर कागजों तक सीमित रह जाते हैं। निरीक्षण की जब बात आती है तो नियमित वो नहीं होते हैं और नियमों का पालन भी नहीं किया जाता है, जो काफी ज्यादा कमजोर देखा गया है। अब अगर बात की जाए एक्सपर्ट्स की, तो लंबे वक्त से चेतावनी दी गई है और दी जा रही है लगातार कि तंग गलियों में, बेसमेंट में कारोबार ना किया जाए और सुरक्षा की कमी बिल्कुल ना रखी जाए। एक बड़े हादसे को यह कमियां जन्म दे सकती हैं और आज वही डर हकीकत बन गया। घटना के बाद प्रशासन ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सरकार की ओर से जो कदम उठाएगा वो मैं आपको बता दूं कि मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे की घोषणा की गई है, घायलों के मुफ्त इलाज का आश्वासन दिया गया है और जांच सीमित गठन की गई है। यानी दमकल विभाग जो डिपार्टमेंट है और पुलिस की टीमें हैं, वो मौके पर अभी भी जांच में जुटी हुई हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या यह सिर्फ एक जांच का विषय खाली है, या फिर जांच से कुछ निकलकर सामने आएगा, या फिर जांच वहीं की वहीं धरी रह जाएगी। अस्पतालों के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा है। जो चीखें इस वक्त वहां सुनाई दे रही हैं वो काफी डरावने वाली हैं और चीखों से भी ज्यादा जो भारी लगता है वो अपनों का चला जाना। कुछ लोग अपनों की तलाश में है, कुछ पहचान की प्रक्रिया में है और कुछ अभी भी वापस नहीं लौटे हैं। यह हादसा सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि यादों में बनकर रह जाएगा। 21 मौतें, दर्जनों घायल और अनगिनत टूटे हुए परिवार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या यह हादसा रोका जा सकता था? जांच जारी है, सब कुछ सामने आएगा और सच सामने जरूर आएगा। लेकिन दिल्ली आज शोक में है और यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अब आप इस पूरी कहानी को कैसे देखते हैं हमें जरूर बताएं और देखते रहिए पंजाब केसरी।